अपने प्रतिबिंब को देख करके परमात्मा कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि उसे देख करके वे नृत्य करने लगे। ऐसा स्वरूप परमात्मा का है, इतना सौंदर्य भगवान का है। इसीलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, निरुपम न उपमा आन राम समान, राम निगम कहे। निरुपम न उपमा आन राम समान, राम निगम कहे। जिमे कोटि सत गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज, श्री रामचंद्र जी महाराज, इनका जो स्वरूप है वह निरुपम है। निरुपम न उपमा आन, इनकी कोई उपमा नहीं दे सकता, क्योंकि इनके जैसा कोई है ही नहीं। लेकिन जो कुछ संत महात्मा विद्वान आदि लोग कहते हैं, वे इस प्रकार से कहते हैं, जिम कोटि सत खद्योत रविशम कहत अति लघुताल है। जिस प्रकार से कोई सूर्य को जुगनू दिखाए, इसी प्रकार से ऋषि मुनि संत महात्मा यही भांति निज निज मति विलास मुनीस हर ही बखान ही। विद्वान लोग अपनी मति का विलास करके परमात्मा का बखान करते हैं, उनके सौंदर्य का वर्णन करते हैं। कोई कहता है कि परमात्मा कमल के समान है, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। कमल के समान। लेकिन वस्तुतः यदि देखा जाए तो वह भी एक उपमा ही है, और इसी उपमा को सुनकर के परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, ही बखाने ही प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, सप्रेम सुनि सुख प्रभु भाव गाहक। परमात्मा तो भाव को ग्रहण करते हैं, भगवान भाव देखते हैं, भाव कैसा है। इसीलिए तो कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव से एक पुष्प भी हो तो मुझे स्वीकार है। परमात्मा भाव को ग्रहण करते हैं, परमात्मा भाव देखते हैं। और आज परमात्मा ने जब वे ब्रज में लीलाएं कर रहे हैं, तो आज गोपियों के भाव को देखा। हरि अंतर्यामी सब जानी, परमात्मा गोपियों के हृदय की बात समझ गए। एक बार भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज नंद बाबा के यहाँ ही अपने ही घर में माखन